जब भाजपा सरकार के द्वारा भरत तिवारी को अपराधी घोषित करने की कोशिश की जा रही है, फिर भाजपा नेता को यहाँ आने की जरूरत क्या है? आप पहले मन क्या बनाए बताइए। हम समझ सवाल कर समझ आपसे ज्यादा रोज समय है, हमारा भाई गया है, आपसे ज्यादा रोज समय है। का चरित्र हनन करना, उसके बाद किसी मुआवजे की मांग करना, ये कहाँ सही, कितना सही रहे? आप ऐसा ना समझिए, हमें भी रोष है, हम पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के यहाँ पर आए हैं, हमारे लिए गांव समाज पहले है। भरत तिवारी का एनकाउंटर किए जाने के बाद जिस पार्टी की सरकार के द्वारा उसे अपराधी घोषित करने की कोशिश की जा रही है, उस पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री भी यहाँ जाकर सांत्वना देने की कोशिश कर रहे हैं। क्या उन्हें इस जगह पर आना चाहिए? अगर आना चाहिए तो फिर मुख्यमंत्री या सरकार की ओर से जो कुछ किया जा रहा है, उन कार्यों को उनके द्वारा किस तरह से देखा जा रहा है? क्या इन सभी के द्वारा सम्राट चौधरी से इस्तीफे की मांग की जाएगी? कारण कि जिस तरह से उनका बयान आया और उस बयान के बाद जिस तरह से इनकाउंटर दिखाई पड़ा, उसके बाद से इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। हमारे साथ भाजपा के एक नेता हैं, इन्हीं से समझने की कोशिश की जाएगी कि बिहार में भाजपा की सरकार है, सरकार की पुलिस कहती है कि वो अपराधी था, उसके द्वारा इस तरह से कार्य किया गया, जिसके बाद एनकाउंटर करना पड़ा। जब भाजपा सरकार के द्वारा भरत तिवारी को अपराधी घोषित करने की कोशिश की जा रही है, फिर भाजपा नेता को यहाँ आने की जरूरत क्या है? हमारे भाजपा नेता से पहले हम यहाँ के निवासी हैं, भरत तिवारी हमारे भाई लगेंगे, हम उनके लिए लड़ने आए हैं। पार्टी से ऊपर हम गांव समाज के लड़ने के लिए आए हैं। पार्टी क्या कर रही है और पुलिस क्या कर रही है उससे हमें कोई मतलब। सम्राट चौधरी से इस्तीफे की मांग करेंगे आप? अरे सम्राट चौधरी से जिस चीज की मांग की थी उन्होंने वो मान ली है। अभी उनका जो चरित्र हनन करना, उसके बाद किसी मुआवजे की मांग करना, ये कहाँ सही, कितना सही है? किसी ने जिसने हनन किया वो गलत की है, उसी का तो लड़ाई हम तो कह रहे हैं कि इस्तीफे की मांग कीजिए आप लोग। हम इस्तीफे की, हमारी जो मांग थी न्याय की मांग, क्या मांग है? हमारी जो मांग थी कि हत्या किए जाने के बाद मांग करके क्या करेंगे? बोलिए, बताइए। आप पहले बोलिएगा कि सुनिएगा? आप पहले मन क्या बनाए बताइए। हम सवाल कर समझ आपसे ज्यादा रोज समय है, हमारा भाई गया है, आपसे ज्यादा रोज समय है। आप इसको पॉलिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, हम सवाल पूछ रहे हैं। आप इसको पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, हम यहाँ संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। आप उससे पूछिए। हमारी मांग थी सरकार से कि जो हुआ गलत हुआ, इसको इनकाउंटर का नाम ना दिया जाए। ये एक तरह से निर्मम हत्या है। हथियार फेंकने के बाद अगर कोई गोली मांगता है तो कोई भी रूल ऑफ लॉ में ये नहीं है, पुलिसिया कानून में ये नहीं है कि अगर कोई हथियार फेंक देता है तो आप उसको जान से मार दीजिए। और गांव वालों ने देखा है कि पहले उसको 2 गोली मारी गई, उसके बाद गिरा था, उसके बाद भी हंस रहा था, तो 2 गोली लगी तो उसके बाद उसको 5 गोली कैसे लग गई? इसी की तो हम लोग मांग कर रहे हैं कि गलत हुई है। और कोई गलत कार्य करता है तो प्राथमिकी दर्ज होती है, पुलिसकर्मियों पर प्राथमिकी दर्ज हुई नहीं अभी। वही तो बात है, नहीं हुई तो मांग की गई ना। मांग कब तक की जाएगी? घटना के 2-3 दिन बाद भी अगर पुलिसकर्मियों पर FIR नहीं हो रहे हैं तो ये किसकी जिम्मेदारी है? हमारी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है, तो उसी के खिलाफ तो लड़ रहे हैं। हमारी सरकार है, हम सरकार से ही लड़ रहे हैं कि हमारे भाई के साथ गलत हुआ है, आप न्याय दीजिए। और हम सबकी मांगों को सुनकर अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान आया है कि उच्च स्तरीय जांच कराएंगे, इंडिपेंडेंट जांच एजेंसी बनेगी जिसका नेतृत्व करता एक सुप्रीम कोर्ट के जज करेंगे, उनके देखरेख में जांच होगी। इसमें ऐसा कोई बैठा नहीं है। वो भी सम्राट चौधरी जी सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति ये कह रहा है कि विक्षिप्त व्यक्ति था, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और उसकी पुलिस एनकाउंटर कर रही है। ये विरोधाभास क्या बता रहा है? बिल्कुल, दोनों के बीच में किस तरह का विरोधाभास दिखाई दे रहा है? बिल्कुल यही तो कॉन्ट्राडिक्शन है। यही तो कॉन्ट्राडिक्शन पैदा होती है कि जब हमारे प्रदेश के मुखिया ने ये कह दिया कि उसको पकड़ लिया गया है और मानसिक आरोग्यशाला में ले जाया जा रहा है, तो फिर उसको गोली मारने की जरूरत क्या थी? गोली क्यों मारी गई? उसी का लड़ाई है ना। तो हमारी मांगों को सुनकर माननीय उन्हें भी गलत जानकारी दी गई। हमें तो यही आभास हो रहा है कि जिस तरह से उन्होंने बोला है, इसका मतलब उन्हें ये बताया गया है कि उनको अरेस्ट करके ले जाया जा रहा है। उनको ये नहीं बताया गया कि 5 गोली मारा गया और एक एब्डोमेन में यहाँ पे उनके अंडकोश के पास गोली लगा हुआ है। उनको अगर ये मालूम रहता तो ये नहीं बोलते कि उसको मानसिक अस्पताल में ले जाया करने की इजाजत नहीं देते। हम नहीं देते हैं। वो नहीं देते। कौन नहीं देते? नहीं देते। अगर जानकारी अगर किसी को मालूम है, पुलिस ट्रेनिंग में ये सिखाया जाता है कि अगर कोई व्यक्ति मानसिक विक्षिप्त है तो अपने सूझबूझ से, पुलिसिया ट्रेनिंग में क्या दी जाती है ना, कि अपने सूझबूझ से कैसे उसको बचा के उसका हथियार छीन कर उसको कब्जा में लेते हैं, फिर उसको पागल खाना में, अगर पागल है तो ले जाके इलाज कराते हैं। क्या लगता है? मुझे ये लगता है कि वो गांव समाज के लिए लड़ाई लड़ रहा था, उसका अपनी परेशानी थी, सिस्टम से परेशान था, उसको तंगी था, इसके चक्कर में उसने ऐसा स्टेप लिया। उसका स्टेप गलत था हथियार उठाना, लेकिन जिस विषय के लिए उठा रहा था वो गलत नहीं था। जो इनिया गांव के लोगों को जो विस्थापित होकर यहाँ बैठे हुए हैं उनके लिए वो लड़ाई लड़ रहा था, वो किसी जात के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा था। विस्थापित तो कह रहे हैं कि हम मंदिर बनाने की मांग कर रहे हैं, मंदिर बनाया जाए, हम पूजा करेंगे, इस तरह का त्याग दिखाने की कोशिश की जा रही है। मंदिर बनवाया जाएगा वहाँ। आप इसी से समझ सकते हैं कि उनकी भावना क्या है, वो कितना किया है उन ग्रामीण वासियों के लिए कि वो उन्हें भगवान मान रहे हैं।
अगर हम चाहेंगे कि उनकी मूर्ति बने, हम चाहेंगे कि जोइनिया का नाम यहाँ पे अगर कोई बस्ती बसता, गांव बसता, उसका नाम भरतपुर हो, हम किसी तरह से पीछे नहीं हट रहे हैं। आप ऐसा ना समझिए, हमें भी रोष है, हम पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के यहाँ पर आए हैं। हमारे लिए गांव समाज पहले है, सत्ता सरकार बाद में है, और गांव समाज जब साथ रहता है तो सभी झुकते हैं। आज सम्राट चौधरी जी का भी बयान आ गया ना, अभी तक नहीं आया था, अभी आ गया ना कि जांच कमेटी होगी और इसका निष्पक्ष जांच होगा। तो आप लोग निश्चिंत रहें, सब लोग एकजुट है और एकजुट होकर लड़ाई लड़ रहे हैं और हम लोग इंसाफ लेके रहेंगे। आप निश्चिंत रहिए, जिस तरह की बात इनके द्वारा कहने की कोशिश की जा रही है, निश्चिंतता तब दिखाई जाएगी लोगों के द्वारा जब पुलिसकर्मियों के ऊपर एफआईआर किए जाएंगे। कारण कि जब कहा जा रहा है कि पुलिसकर्मियों के द्वारा गलत कार्य किया गया है, तो गलत कार्य करने वालों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज होनी ही चाहिए। और जब सरकार के निर्देश पर उन तमाम पुलिसकर्मियों के ऊपर एफआईआर दर्ज होंगे, प्राथमिकी दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी, तब यह माना जाएगा कि भाजपा सरकार की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। कारण कि जिस तरह से अभी पुलिस के स्तर से बयान दिए जा रहे थे, जिन बातों को बताने की कोशिश की जा रही थी, और उन बातों के बीच अगर नेताओं के द्वारा इस तरह से कहने की कोशिश की जा रही है कि उस युवक के साथ गलत किया गया है, उस युवक के साथ पुलिस के द्वारा गलत तरीके से पेश आया गया है, तो पक्के तौर पर मानिए है कि पुलिस के द्वारा किए गए कार्यों के विरुद्ध कार्रवाई कराने की जिम्मेदारी उन नेताओं की भी है जो आकर यहाँ पर सांत्वना दे रहे हैं। इंतजार उस दिन का रहेगा जिस दिन पुलिस के विरुद्ध ऐसे लोगों के द्वारा सरकार पर दबाव बनाकर प्राथमिकी दर्ज कराने की कोशिश की जाएगी। बिलौटी गांव से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।